ऊपर वाली जो शेप बनाई है, ये शेप जो है वो, और इसमें से हमने इसको डुप्लीकेट करके बनाया, प्लस और सॉरी क्या कर रहा, हाँ इसमें से डुप्लीकेट करके बनाया। और फिर इसको अगर फर्दर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े एडजस्ट को सॉल्व करने पड़ते हैं। क्योंकि अब क्या है कि ये बहुत बड़ा एरिया था, अगर आप देखो ये इतना बड़ा एरिया है, तो इतने बड़े एरिया के लिए जो एजेस लग रहे थे वो इतने छोटे एरिया के लिए नहीं लगेंगे, तो हमें कुछ एजेस रिमूव करने पड़ेंगे यहाँ से, लाइक जिसकी नीड नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखो ये इस एज को अगर मैं रिमूव करूं तब भी ये स्ट्रेट रहेगा, कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कोई भी एक ऐसा है जिसको रिमूव करने से स्ट्रेट रहेगा, जैसे कि ये बाद में रिक्वायरमेंट होगी तो चल देखेंगे, बट अभी के लिए नहीं, इधर रहने दो, बस इधर एक रिमूव किया, सेम इधर भी एक रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये जो एज है ये वाली, इनको हम कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने कर लिया क्रॉसिंग में। और वैसे ही इन सबको भी कर लेते हैं, तो ये ऑलरेडी स्ट्रेट है, इसको और इसको स्ट्रेट करना है, बट मैं इनको स्केल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैं स्केल करूँगा तो इधर की शेप खराब हो जाएगी, तो मैं इसको मैनुअली मूव करूँगा थोड़ा इसके पास में, फिर इसके हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँ। सेम यहाँ पे भी यही है, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और इसके हिसाब से फिर स्केल, ठीक है। और इसको भी स्ट्रेट कर लो, तो हर जगह से बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए ज्योमेट्री। तो डन है, ठीक है। तो हमने अपनी ज्योमेट्री को आगे के लिए रेडी कर लिया कि अब इसमें हम आगे काम कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये ऊपर वाली सारी एजेस सेलेक्ट करके इसको स्केल करना है, ठीक है। तो स्केल कितना करना है, जो ये आपका रेड पोर्शन दिख रहा है इसको कवर होना चाहिए, तो शिफ्ट के साथ सेंटर से ड्रैग करोगे, ठीक है। और देन अब एडजस्ट भी तो करना है, तो थोड़ा सा शिफ्ट रिलीज कर दिया, क्योंकि अब एक बार एक्सट्रूड हो चुका है ये, अगर मैं दोबारा शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दूंगा तो वो दोबारा एक्सट्रूड हो जाएगा, तो हमें दोबारा एक्सट्रूड नहीं करना, अभी एक लेवल एक्सट्रूड करना है। तो अब इसको यहाँ से ट्विक कर दिया, तो देखो ये सब अपने आप एडजस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है, हो गया। अगेन अब शिफ्ट के साथ वापस से अब सेंटर से ड्रैग करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शेप थोड़ी सी बिगड़ गई है, ठीक है। तो इनको मैनुअली ट्विक कर लेते हैं, तो जैसे कि ये, क्योंकि जैसे जैसे एक एंड में पहुंचता जाएगा जो राउंड है वो छोटा होता जाएगा, वैसे ही यहाँ पे भी, ठीक है। और ये बिल्कुल इसके सामने का एज है, इन दोनों को तो आपको स्ट्रेट रखना है, ठीक है। बाकी इधर देखते हैं, जैसे इसको इसके सामने रखा था मैंने, इसके सामने हो गया। अब इसको भी थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं, चलो, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तो दो कवर कर दिए, अब इन्हें आपस में जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 जिसको सेलेक्ट किया एंड ब्रिज कवर हो जाएंगे, प्लस सेंटर में एक लाइन जा रही है, तो एक डिवीजन सेंटर में दे दिया। अब देखो मैंने क्या बताया, कितने फेसेस होने चाहिए एक पॉलीगन, सॉरी एक पॉलीगन के कितने एज होने चाहिए, 4।
अगर मुझे यहाँ पे एक पॉलीगन क्रिएट करना है तो मुझे सिर्फ एक एज की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 ऑलरेडी हैं, तो मैं इसको और इसको कर देता हूँ ब्रिज, कवर हो गया। अब सेम इधर ऑपोजिट साइड आएगा ब्रिज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने एज हैं, 1 2 3 4 5 6, सेम यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इनको सॉल्व करने के थोड़ा डिफरेंट अप्रोच हमें यूज़ करना है कि हमें एक एज इसके लिए भी मिल जाए, ये वाले पॉलीगन के लिए, ठीक है, एक एज इसके लिए भी मिल जाए, तभी जाके सॉल्व हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए एज मुझे कहाँ डालना पड़ेगा, इस एरिया पे। तो मल्टी कट या इंसर्ट एज लूप टूल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं बार बार बताता हूँ, मल्टी कट यूज़ करना है तो कंट्रोल के साथ, नहीं तो इंसर्ट एज लूप टूल। तो यहाँ पे एक एज डाल दिया, तो वो अब इससे कनेक्ट कर सकता हूँ मैं इजीली, एंड ब्रिज। ये क्लियर। और देखो सेम पोजीशन इधर भी है, एक कट यहाँ पे, ठीक है, और इन दोनों एज को भी क्या करेंगे हम, ब्रिज। क्लियर। अब लास्ट बचा हमारा ये, काउंट करो कितने एज है, 1 2 3 4 एंड 5 एज। तो मीन्स कुछ ऐसी जगह पे एज डालना पड़ेगा जहाँ पे 4 हो जाए। तो इसके लिए मुझे बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे सामने एज होना चाहिए। अगेन एक किधर भी डाल देते हैं, ऑपोजिट ही चल रहा है, तो एग्जैक्ट जो उधर होगा वो इसके ऑपोजिट साइड में होगा। और इन दोनों को सेलेक्ट करके ब्रिज 1 2 3 एंड 4 सेलेक्ट किया, फिल होल, कंप्लीट। सेम ब्रिज एंड फिल होल, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें लास्ट एक स्टेप करना है, आप ये सारे पॉलीगन सेलेक्ट करोगे और इसको नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका इजीली बन जाएगा। अगर ये चीज़ अगर मैं पहले करता, मान लो जैसे कोई एक्सट्रूड किया, फिर नीचे एक्सट्रूड किया, फिर इधर किया, फिर, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एडजस्ट पे वर्क करने पड़ जाते। तो इसलिए मैंने क्या किया, इनको क्लोज करते करते सेंटर में ज़रा मैच करा के साइड वालों को एक्सट्रूड डाउन कर दिया। अब इससे क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे मेंटेन करने के लिए लूप भी डालना है तो मैं इजीली डाल सकता हूँ, तो मेरे 3 प्रेस करने पे ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा मैं मेंटेन कर सकता हूँ इजीली, ठीक। तो ये हो गया। अब 2-3 चीज़ें बना लेते हैं इसके नेक्स्ट जाने से पहले। जैसे अगर मान लो ये बनाने से पहले इसको भी रेडी करना है, ठीक है। तो जैसे हमने इसको थोड़ा टेपर कर लिया था, प्लस इसमें क्या है, इसके यहाँ पे अंदर की साइड ओपनिंग है, तो वो भी हमें दिखानी है। और अगर आप इमेज देखो, इमेज आप सबके पास होगी, एक बार इमेज चेक करो। डेस्कटॉप पे ही रखा था ना मैंने। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ये वाली लाइन है, जो ये कट है कॉर्नर का, इसके अंदर ये बनी हुई है ना। तो हमें ये वाला एरिया का भी ध्यान रखना है कि ये अंदर इतना गैप मिले हमें, ठीक है। तो जब आप माया ओपन करोगे तो इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप होना चाहिए, और इधर से तो गैप है ही ये वाला, ठीक है। इस एज के साथ आप गैप को ले सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो जैसे मर्जी आप बना सकते हो। मेनली आपका इशू ये मतलब ये देखना है आपने कि जब आप इस पे लूप डालो तो जो आप यहाँ पे होल क्रिएट करोगे वो दिक्कत ना दे, ठीक है। जब यहाँ पे लूप डालेंगे, क्योंकि ये एरिया को हमें क्या करना है,
एक्सट्रूड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लूप जो है कंटिन्यूस चलना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक क्यों हो गया? चलो इसको भी करेंगे। अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं जब इस पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे एजेस इधर उधर भाग गए, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये मैं एंड में करूँगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी ओपनिंग पे देख लेते हैं अब। तो यहाँ पे मुझे एक एज चाहिए मल्टी कट। तो जब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो देखो इधर जा रहा है, कोई इशू नहीं है, इधर कहीं पे भी एज आ जाए, ठीक है। तो मैंने एक गैप में एज को क्रिएट कर लिया, ठीक है। प्लस कितना गैप चाहिए, ठीक है, मतलब उस पेन ड्राइव की हाइट कितनी है, थिकनेस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्रिएट कर लो। क्योंकि नीचे से राउंड भी करना है तो उतना गैप होना चाहिए। अब ये एरिया हमारे पास बच रहा है जिसमें आपकी पेन ड्राइव बनेगी। इसको कर दो एक्सट्रूड। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा टिल्टेड है, मुझे स्ट्रेट पीछे लेके जाना है। तो आप मूव टूल को एक्टिवेट कर लोगे, या फिर यहाँ पे एक आइकन बना होता है ऑफ करने का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। और इससे आप इसको पीछे की तरफ लेके, अब वो कितना पीछे लेके जाना है वो डिपेंड करता है। तो ये ज़्यादा पीछे नहीं होता है, क्योंकि ये बस एक एरिया है जो लॉक करेगा उसको, तो इतना ही रहेगा, ठीक है। इसको बाद में डिलीट करेंगे हम, इतना एरिया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम इसमें से एक्सट्रूड करेंगे जो एरिया, वो इसके अकॉर्डिंगली मैच करना चाहिए बस, ठीक है। तो अगर आप फ्रंट व्यू से देखो तो ये जो एज है कहाँ पे डला है, और ये मेरा देखो पेन ड्राइव का जो होल है वो ये रहा। तो इस एज को मुझे थोड़ा सा और नीचे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि गैप उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और बाकी तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। चलो ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं आगे मॉडल करने के। पहला, मैं सब कुछ इसी में से एक्सट्रूड करके सब कुछ एजेस वगैरह मेंटेन करके मैं बनाता हुआ लेके जाऊँ। दूसरा, इसको एज इट इज़ छोड़ के जो नीचे का बॉक्स है वो अलग, पेन ड्राइव की जो फेस है वो अलग, उसके आगे का पार्ट जो है वो अलग। तो आप इसमें से कोई मेथड आप यूज़ कर सकते हो। कोशिश करो एक से बनाने की। अगर एक से बनाओगे तो उसमें क्या होगा कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी कि हम मेंटेन करके कैसे चलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के एज लूप को कैसे मेंटेन करके चलते हैं वो पता लगेगा। तो जब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ से आगे, इसमें क्या करता है, नीचे का बेस सेलेक्ट करना है, सारा बेस वाला एज, और शिफ्ट के साथ सेंटर से आप आउटवर्ड ले जाओगे इसे। अब कितना भी जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको हम स्ट्रेट करेंगे पहले तो, ठीक है। अब ये जो एजेस हैं ये आपके उसके लिए रेडी हैं। आगे बॉक्स बनाना है तो उनके लिए इन सबको सेट करना है। तो इस सेंटर वाले को तो मैं स्ट्रेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को भी, ठीक। ये हमारा जो है कॉर्नर एज है, ये कॉर्नर में ही रहेगा, ये भी कॉर्नर में। ये दोनों सेटल होंगे इधर,
और स्ट्रेट। ठीक है, इसको इधर मूव कर लो, हो गया। अब इधर भी हमारा कॉर्नर एज कौन सा है, ये वाला है। इनको कर लिया स्ट्रेट, तो इधर से हमारी ये पूरी एरिया जो है वो स्ट्रेट निकल आया, इधर से भी स्ट्रेट निकल आया। ठीक, अब बस इनको एडजस्ट करना है, जैसे इसके सामने आना चाहिए, ये एज जिसके सामने, ये इसके सामने आना चाहिए, क्योंकि जब इसको मैं कवर करके लेके आऊँगा तो वापस से मिलने भी चाहिए। इस साइड भी एजेस है मेरे पास, ठीक है, बट एक के लिए एज नहीं है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर एक एज है, इधर नहीं है, ये एज है, यहाँ पे इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ठीक है, मैं साइड करके दिखा, देखो, अगर ये चलो इससे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे कोई भी एज नहीं है जोड़ने के लिए। अगर मैं यहाँ पे कोई एज डालता हूँ तो देखो उस साइड क्या हो रहा है, एक और इंक्रीज हो रहा है, और सेम इधर भी सेम केस है। तो मीन्स किसी एक एज को हमें यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब मेनली जो दिक्कत है वो इस एज में और इस एज में, इन दोनों में, तो इन दोनों को हमें इधर ही कहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको सॉल्व करने की, तो मैं क्या करता हूँ, एक एज लूप डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। चलो देखते हैं, अगर मैं इसको ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर अगर कॉर्नर से सॉल्व करूँ तो कुछ नहीं हुआ, एक्स्ट्रा एजेस बन गए। तो और क्या कर सकते हैं इसको, मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं वहाँ नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें एंड में यहाँ पे एक लूप भी डालना है ताकि मेंटेन रहे वो। तो एक और बार चेक करते हैं इसको क्या कर सकते हैं। अगर मैं ये एज रिमूव करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ से और यहाँ से भी, अब हमारे पास दो फेसेस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, 1 2 3 4 एंड 5 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक इधर जाएगा, कनेक्ट कर देंगे, कॉर्नर सही हो रहा है ना कनेक्ट। हाँ, हो गया इधर क्वाड, ये भी क्वाड है, ये भी क्वाड है, ये भी क्वाड है, सेम इधर भी है, क्वाड क्वाड एंड क्वाड।
तो इजीली हम कर सकते थे। या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी लूप दिखा सकते हो अगर दिखाना हो, बट हमारा सॉल्व हो गया तो हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेट करना है। तो पेन ड्राइव के अंदर डाल दिया और इधर से भी पेन ड्राइव के अंदर कर दिया। ठीक है, अब आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो किसी भी साइड में। ठीक, अब इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको एक लेवल और बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। अब उसका रीज़न क्या है, अगर आप इसको बाहर की तरफ नहीं निकालते एक लेवल, तो अगर मुझे कॉर्नर एज अगर शार्प करना पड़ जाए, ले सपोज ये वाले एज को शार्प करना पड़ जाए, तो मेरे पास जो लाइन जो फॉलो करेगी वो ऐसे फॉलो करेगी। यहाँ से लाइन आई, यहाँ से मुड़ गई और फिर वो यहाँ पे निकल गई। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा एक्सट्रूड। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये देख रहे हो। यहाँ पे एज लूप डालोगे वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, यहाँ पे डालोगे तो वो स्ट्रेट आएगा। सेम इस साइड भी करना है, तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं है। और इसको वापस से अरेंज करते हैं क्योंकि काफ़ी गैप है हमारे पास। तो ठीक है, ये थोड़ा सा पहले ही रखता हूँ इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे राउंड वाउंड भी करना है ये सब। और प्लस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मैं इसको आगे निकालूं तो मेरी पेन ड्राइव जो है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल एंड पे आना चाहिए इस ब्लॉकिंग से पहले। ठीक है, तो ये एरिया यहाँ तक जाके रुकेगा, यहाँ पे लॉक होगा, इसके आगे निकलेगी यहाँ से पेन ड्राइव। ठीक है, तो पेन ड्राइव के लिए हमने जो स्पेस छोड़ा है उसके लिए हमें इन एज का यूज़ करना है। ठीक, तो सब कुछ हमारा अरेंज हो गया। अब आउटर एज सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ड्रैग, जो भी पेन ड्राइव का साइज़ है, ठीक है, ये आ गया। अब इन सबको आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि सारे एजेस जो है एक दूसरे के सामने है कनेक्ट करने के लिए।
तो इधर से कितने डिविजन चाहिए उस हिसाब से डिवीजन डाल के, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं इन्हीं को कनेक्ट करता हूँ, 9 एजेस इधर के, नाइन एजेस इधर के, और इनको कर देते हैं यहाँ से ब्रिज। हो गया कवर। बस बीच में कितने एजेस चाहिए, 1 2 3 एंड 4 एजेस, 4 डिवीजन डाल दिया। अब इनको अरेंज कर लो। ये इससे कनेक्ट हो जाएंगे, ये इससे कनेक्ट होगा, और ये इससे कनेक्ट होगा। सारा इक्वल चल रहा है हमारा प्रॉपर। अब इनको हमें जोड़ना है, अगर नहीं जोड़ोगे तो ये ओपन रह जाएगा, देखो अजीब सा। तो जोड़ने के लिए आप क्या करो, इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टेक्स एंड मर्ज वर्टेक्स, और रिपीट कमांड के लिए जी प्रेस कर सकते हो आप। यहाँ पे एक दिक्कत है, एक काम करो, पहले यहाँ तक मॉडल करो, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँ क्या दिक्कत आ रही। मैं चाहता था सेंटर एज एक ही रहे, यहाँ पे देखो 2 अलग सेंटर आ रहे हैं, ये यहाँ से आके इस साइड एक एज एक्स्ट्रा जा रहा है, ये इधर चला गया ना। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ तक बनाओ,